हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आज यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 घटना चक्र ई दृष्टि यानी बड़ी आंख वाली किताब जो मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है करंट अफेयर की, जिसमें 10 मई तक के करंट अफेयर दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उस किताब को ले लीजिए और यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसको टिक कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए। उसके बाद एग्जाम में पहुँचिए और क्वेश्चन सब कुछ सही करके आइए, ठीक है। उसके अलावा सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। और प्लेलिस्ट भी बनी है, पिछले 2 लेक्चर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर प्लेलिस्ट में लेक्चर देख लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ग्रैंड स्लैम दिए गए हैं, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ट्रिक है अफवाह मत फैलाइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन यानी यूएस ओपन आखिरी वाला होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वाला हो चुका है और ये 2021 वाला यूएस ओपन है। हम सिर्फ 2 देखेंगे क्योंकि ज़्यादा पुराना देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में कौन जीता है? राफेल नडाल स्पेन के हैं, डेनिल मेदवेदेव रूस के हैं, उनको पराजित करते हैं राफेल नडाल और एक रिकॉर्ड बनाते हैं विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला। 21 ग्रैंड स्लैम में जीत जाते हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं। 20 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीते हुए हैं नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर, 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अभी तक तीनों लोग बराबरी पर चल रहे थे, लेकिन अब 21 ग्रैंड स्लैम जीत के राफेल नडाल टॉप पर पहुंच गए हैं, विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये पुरुष एकल की बात हो गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन के एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, ए से ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने हराया डेनियल कॉलिंस को, अमेरिका की, और 25 वर्ष की हैं और इन्होंने जीतने के बाद संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की हैं, ओके। डेनियल कॉलिंस को इन्होंने हराया। बात यूएस ओपन की करें तो डेनिल मेदवेदेव को जिसको राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन में हराए हैं वो विजेता रहे हैं यूएस ओपन में, जो पिछले वर्ष हुआ था 2021 में। रूस के हैं। नोवाक जोकोविच को पराजित कर दिए जो सर्बिया के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एम्मा राडुकानु यूके की हैं, एम्मा राडुकानु जिन्होंने लेला फर्नांडिज को, कनाडा की जो हैं, उनको पराजित किया यूएस ओपन में। तो अभी के लिए इतना याद रखिए। अगर फ्रेंच ओपन होता है 10, 20, 22 मई, 25 मई तक तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इतना बहुत है। तो हमने देखा कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हुआ है जिसमें राफेल नडाल ने किसको हराया? डेनिल मेदवेदेव को हराया जो रूस के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं। और राफेल नडाल इसी के साथ 21 ग्रैंड स्लैम जीत गए और विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, ठीक है। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, 25 वर्ष की हैं। एशले बार्टी ने महिला एकल में डेनियल कॉलिंस जो अमेरिका की हैं उनको हराकर 25 वर्ष की हैं, जीतने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। यूएस ओपन की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में उप विजेता डेनिल मेदवेदेव हैं उन्होंने यूएस ओपन जीता है, जो रूस के हैं, उन्होंने नोवाक जोकोविच को, सर्बिया के, उनको पराजित किया। एम्मा राडुकानु जो यूके की हैं उन्होंने लेला फर्नांडिज को, कनाडा की, उनको पराजित किया, ओके, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, राफेल नडाल का यह 21वां ग्रैंड स्लैम था। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ 21वां ग्रैंड स्लैम था जो हमने आपको बताया। इसके साथ ही उन्होंने टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड कायम किया। उल्लेखनीय है कि रोजर फेडरर तथा नोवाक जोकोविच दोनों ने 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीते हैं। नडाल सभी ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले टेनिस इतिहास के चौथे, जबकि ओपन इरा के दूसरे टेनिस खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। इसके पूर्व ओपन युग में यह कारनामा नोवाक जोकोविच ने किया था। एशले बार्टी के बारे में चीज़ें हो गई कि एशले बार्टी 25 वर्ष की हैं, डेनियल कॉलिंस को हराती हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में और कहती हैं कि बस अब जीत लिया, अब नहीं खेलूँगी मैं, है ना। जैसे आप जिस दिन एसडीएम बन जाएंगे आप कहेंगे बस अब मैं यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ओके, ठीक है। तो रसोड़े में कौन था? गोपी बहू वैसे ही चढ़ा देती है कुकर, बिना मतलब चने में पानी भी नहीं डालती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे हम लोग गैस जलाते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल अब बीजिंग में हुए हैं। 2022 वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल संस्करण 24वां था, 24वें नंबर का था। बीजिंग चीन में हुआ, 21 देशों ने भाग लिया। मस्कट इसका था बिंग ड्वेन ड्वेन, एक जाइंट पांडा, और मोटो था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग 2022 वाला कहाँ हुआ है? बीजिंग चीन में हुआ है, 24वें नंबर का था, 91 देशों ने भाग लिया। इसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन और इसका मोटो था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। और ये 2022 वाला था, तो 2026 वाला होगा इटली में मिलान एवं कार्टिना डी एम्पेज्जो, इटली में अगला वाला होगा। अब इसमें क्या क्या हुआ? तो पहले हम भारत के लोगों को देख लेते हैं कौन गए थे।
तो भारत से एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान एथलीट के रूप में वहां पर गए थे। वे ही उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे। 11वां अवसर था जब भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में प्रतिभाग किया। शीतकालीन की बात हो रही, शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने प्रतिभाग किया। वैसे तो यह संस्करण 24वां था। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अल्पाइन स्कीइंग की 2 प्रतिस्पर्धाओं पुरुष स्लालोम एवं पुरुष जायंट स्लालोम में इन्होंने भाग लिया। पुरुष स्लालोम एवं पुरुष जायंट स्लालोम में इन्होंने प्रतिभाग किया, इसमें भाग लिया। ओके, एक भी पदक भारत ने नहीं जीता इसमें। ओके, ठीक है। तो आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के या फिर कहाँ के रहने वाले हैं, ये आप लोग कमेंट करिएगा। पदक तालिका की बात करें तो नॉर्वे सर्वाधिक जीतता है, फिर जर्मनी जीता, फिर चीन जीता। नॉर्वे, जर्मनी, चीन, याद रखिएगा। 7 नई प्रतिस्पर्धाएं इसमें शामिल की गई थीं, जिसमें बिग एयर फ्री स्टाइल स्कीइंग, विमेंस मोनोबॉब, मिक्स्ड टीम फ्री स्टाइल स्कीइंग, एरियल्स, स्की जंपिंग, स्नोबोर्ड क्रॉस एंड मिक्स्ड टीम रिले, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग को भी शामिल किया गया। तो ये 7 नई प्रतिस्पर्धाएं थीं। और बीजिंग पहला शहर है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2008 में, ठीक है, ग्रीष्मकालीन वर्ष 2008 में तथा शीतकालीन ओलंपिक खेलों दोनों को मेजबानी की है, दोनों की मेजबानी की है। उद्घाटन समारोह का विषय था वन वर्ल्ड वन फैमिली। वन वर्ल्ड वन फैमिली की बात चाइना कर रहा है, लेकिन वन वर्ल्ड सिर्फ वन वर्ल्ड वन फैमिली ही खुद अपना ही बनाता है ना। तो शीतकालीन ओलंपिक के बारे में ये चीज़ें हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं जो पैरा ओलंपिक हुए हैं। पैरा ओलंपिक भी बीजिंग में हुए हैं। चीन नंबर 1 पर रहा, यूक्रेन नंबर 2 पर पदक तालिका में। इसका मोटो था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक से जो टोक्यो 2020 में हुए थे उससे भी दी गई हैं, क्योंकि अभी बिहार पीसीएस में 8 मई को पेपर हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि भारत ने पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते, तो भारत ने 19 पदक जीते थे। और अभी उत्तराखंड का पेपर हुआ था, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 ने पूछा था, सेम उठा के वहाँ पर रख दिया गया। तो थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं अपने नॉलेज को। तो चलिए, शुभंकर इसका था पैरा ओलंपिक का सोमाइटी, और आदर्श वाघ मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखेंगे। और चीन सर्वाधिक पदक जीता था पैरा ओलंपिक वाला ग्रीष्मकालीन, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे पे, भारत 24वें नंबर पर था, 19 पदक जीता था, 5 सोना और 8 चांदी और 6 कांस्य जीता था, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक ने भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक रहे भाला फेंक एथलीट टेकचंद। ओके, अवनी लेखरा समापन समारोह की ध्वजवाहक थी। अवनी लेखरा 2 पदक जीती थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। टोक्यो में यह आयोजित हुआ। टोक्यो एशिया का प्रथम शहर है जिसने 1964 एवं 2020 में कुल मिलाकर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, बहुत नाम सुनेंगे, ओसाका द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक मतलब उसकी ज्वाला उसको प्रज्वलित की थी, जलाई थी। यूनाइटेड बाय इमोशन इसका मुख्य विषय रहा टोक्यो ओलंपिक का, ठीक है। 32वें ओलंपिक खेलों में 205 देशों ने प्रतिभाग किया था। 4 नए खेल ऐड किए गए थे, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग एवं स्पोर्ट क्लाइंबिंग। यूपीएससी भी इस बार ध्यान दे दिया था, पिछली बार जो हुआ था पेपर उसने यहाँ पर ध्यान दिया था, और 2 क्वेश्चन दागे थे खेलों से। ओके, और ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर था मिराइतोआ, और वहीं पैरा ओलंपिक का क्या था, सोमाइटी। अब भारत ने टोटल 7 पदक जीते, 1 गोल्ड लेके आए हमारे नीरज चोपड़ा। 87.58 की दूरी पर उन्होंने 58 मीटर वहाँ पर फेंक दिए और लेके आ गए। थोड़ा और फेंकते तो पाकिस्तान की तरफ आता है ना, इनको बॉर्डर पर रख दें तो इतना दूर जा सकता है। चलिए, ये 2 जीता है भारत ने क्या, रजत, और 4 जीता है कांस्य, टोटल 7 भारत ने जीता। अब अलग अलग लोग जो हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं हॉकी ने कांस्य जीता था, जर्मनी को हराया था। 41 वर्षों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक था, 41 वर्षों के बाद। साथ ही यहाँ पर बजरंग पुनिया के बारे में लिखा गया कि बजरंग पुनिया ने पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत वगैरह को हराकर कांस्य पदक जीता। साथ ही बजरंग कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय पहलवान हैं, 6वें भारतीय पहलवान बने। बजरंग पुनिया कांस्य जीते हैं, याद रखिएगा इनका नाम। और हैदराबाद की पीवी सिंधु ने
टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन की महिला स्पर्धा में यह जीती हैं कांस्य पदक। सुशील कुमार के उपरांत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग संस्करणों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु दूसरी भारतीय एवं प्रथम भारतीय महिला ओलंपियन है। ओके, महिला प्रथम है, दूसरी भारतीय हैं। सुशील कुमार इसके पहले 2 बार जीत चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर ऊपर हाँ, साइकोम मीराबाई चानू जिन्होंने रजत पदक जीता भारोत्तोलन में। और ग्रीष्मकालीन रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता किसमें फ्री स्टाइल कुश्ती में। सुशील कुमार के बाद ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया दूसरे भारतीय पहलवान हैं। रवि कुमार दहिया सुशील कुमार के बाद दूसरे भारतीय पहलवान हैं। ठीक है, कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले। असम की लवलीना बोरगोहान ने महिला मुक्केबाजी में क्या जीता, कांस्य पदक जीता। ओके, तो ये हो गया टोटल ओलंपिक से। आगे बढ़ते हैं, आगामी खेलों का आयोजन। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ यहाँ पर ऐसे खेल हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 अभी तो टोक्यो में हुआ है 2020 वाला, तो अगला पेरिस फ्रांस में 2024 में 34वां होगा, यानी इसके पहले वाला 32वां था, अब ये 33वां होगा। पेरिस फ्रांस में 34वां होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका, अब 35वां होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अब कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आगे की बातें हैं 2024, 28, 32 की, यानी पहला पेरिस फ्रांस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 33वें नंबर का पेरिस फ्रांस में, 34वें नंबर का लॉस एंजल्स अमेरिका में और 35वें नंबर का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अभी ये याद हो गया। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पर देखिए आईसीसी 13वें नंबर का आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 जो होगा वो भारत में होगा। ठीक है, उसके बाद आईसीसी एक दिवसीय 2023 के बाद 2027 में होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ठीक है, जिम्बाब्वे नामीबिया में होगा। ओके, उसके बाद एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होगा 2031 में भारत और बांग्लादेश में, यानी अभी 2023 वाला भारत में होगा। जो एक दिवसीय जो 50-50 ओवर वाला होता है, एक दिवसीय 2023 में भारत में, 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, एक दिवसीय 2031 वाला भारत और बांग्लादेश में होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें, 8वां आईसीसी T20 विश्व कप पुरुष वाला होगा ऑस्ट्रेलिया में 2022 में, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, और नवा होगा विश्व कप 2024 में वेस्ट इंडीज़ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में। 8वां होगा T20 विश्व कप 20-20 ओवर वाला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में, नवा होगा वेस्ट इंडीज़ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, उधर ही होगा जाकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वगैरह साइट उधर। ठीक है, पुरुष T20 विश्व कप जो है कि ये 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा, यानी आठवां हो रहा ऑस्ट्रेलिया में, 9वां हो रहा वेस्ट इंडीज़ में, तो अब ये 10वां हो जाएगा 2026 वाला भारत और श्रीलंका में। ठीक है, 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका में। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो गई हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत में होने वाली है। BWF यानी विश्व बैडमिंटन BWF ही होगा ना, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत में होगी। ठीक है, और 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जो होगा भारत में होगा। प्रयास करिएगा 1-2 बार ऐसे 3-3 करके याद करिएगा तो हो जाएगा। हो सके तो कुछ ट्रिक वगैरह बना लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ATP अवार्ड्स 2021 दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। एक भारतीय हैं रॉन बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड इनको दिया गया। रॉन बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया प्रज्वल हेगड़े को, वो भारत के हैं। रॉन बुकमैन मीडिया अवार्ड दिया गया प्रज्वल हेगड़े को, ये भारत के हैं, याद रखिएगा। विजडन क्रिकेट अल्मानैक 2022, ठीक है, विजडन क्रिकेट अल्मानैक 2022 में 159वें संस्करण के आवरण पृष्ठ पर जो रूट को स्थान दिया गया, यानी पृष्ठ पर आवरण जो पहला वाला पेज है उस पर किसको स्थान दिया गया, जो रूट जो इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के जो रूट को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया 2021 के लिए। इंग्लैंड को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। दक्षिण अफ्रीका की हैं लिजेल ली महिला हैं, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। याद रखिए विजडन ने जो रूट को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष और महिला लिजेल ली को चुना है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। ठीक है, और आगे यहाँ पर है कि 5 क्रिकेटरों को स्थान दिया गया कि 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो बुमराह भारत के हैं और रोहित शर्मा, 2 लोग इसमें थे, भारत के बुमराह और रोहित शर्मा। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को T20
लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड दिया गया है। तो जो रूट को सर्वश्रेष्ठ महिला लीजेली जो दक्षिण अफ्रीका की हैं, जो रूट इंग्लैंड के हैं, और टॉप 5 क्रिकेटर में बुमराह भारत के और रोहित शर्मा भारत के हैं। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नए नियम आ गए। नए नियम क्या आए हैं भैया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, कि अब मॉकडिंग को अब अनुचित खेल से हटाकर रन आउट की श्रेणी से स्थानांतरित कर दिया गया है। मॉकडिंग अब खेल भावना के विपरीत नहीं माना जाए। मॉकडिंग होता है, अब देखिए ये पिच होती है ना, ये पिच होती है। इधर मान लीजिए बैट्समैन है और इधर बॉलर है, और बॉलर जब आता है, इधर बैट्समैन है, इधर बॉलर जब गेंद लेकर आता है तब तक बैट्समैन आगे बढ़ चुका होता है। अरे इधर वाला बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पे जो होता है वो आगे बढ़ चुका होता है, तो बॉलर क्या करता है, घुमा के स्टंप में गेंद को लगा देता है और आउट मान दिया जाता है। तो इसको अब लीगल कर दिया गया कि अगर ऐसा कोई बैट्समैन करता है, गेंद हाथ से छूटी नहीं तब तक निकल लेते हैं आगे। और हम लोग खेलते थे तो गेंद छूटे या ना छूटे हम लोग यहाँ चले आते थे, हम खुद यहाँ आगे चले आते थे कि तुरंत पहुँच जाए, यहाँ बैटिंग आ जाए तुरंत, है ना। लेकिन आउट हो गए कई बार। वैसे हम लोगों में माना नहीं जाता था, इस पर लड़ाई भी हो जाती थी, आगे यहाँ बीच में चले आते थे, है ना। तो अब इसको लीगल कर दिया गया है आईसीसी के नए क्रिकेट नियम में। यदि कोई बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है तो नया बल्लेबाज अगली गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आ जाएगा। नया बल्लेबाज बशर्ते कि ओवर की आखिरी गेंद ना रही। यदि कोई बल्लेबाज कैच आउट हो जाएगा तो नया बल्लेबाज जो होगा अगली गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आएगा, है ना। स्ट्राइक पर आएगा जहाँ पर मतलब वो खेल रहा है, पहली बॉल है, पहली बॉल पे कैच आउट हो गए, दूसरा नया वाला बल्लेबाज आएगा तो स्ट्राइक पर ही रहेगा। गेंद पर थूक लगाने पर बैन कर दिया गया। ऐसा करने पर अब इसे गेंद के साथ छेड़छाड़ माना जाएगा। अब रिप्लेस किए गए खिलाड़ी को उसी रूप में लाया जाएगा, मतलब गेंदबाज की जगह गेंदबाज और बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज आएंगे। अब मान लीजिए हरभजन सिंह तो रिटायर हो गए, मान लीजिए हरभजन सिंह रिप्लेस किए जाते हैं, तो हरभजन सिंह बॉलर थे ना, हरभजन सिंह को मान लीजिए चोट लग गई तो कोई ऐसा क्रिकेटर मतलब कोई ऐसा बॉलर ही आएगा फील्डिंग वगैरह करने के लिए, हर तो ये बात है। चलिए 4 चीज़ें हैं, नए नियम ये हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 12वां आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ न्यूजीलैंड में। 12वां आईसीसी महिला विश्व कप एक दिवसीय जो है 50-50 ओवर वाला न्यूजीलैंड में हुआ। ऑस्ट्रेलिया जीता है, हुआ न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को ही हरा के। ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हरा के, हुआ न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हरा के, हुआ न्यूजीलैंड में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई एलिसा हिली, ऑस्ट्रेलिया की हैं। प्रतियोगिता में भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज थीं। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 6 विश्व कपों में प्रतिभाग करने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। याद रखिए, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 6 विश्व कपों में प्रतिभाग करने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ। श्रीलंका क्रिकेट टीम भारत आई थी। फरवरी मार्च का करंट अफेयर हैं ये सब, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ से यूपीपीसीएस खेल सकता है आपसे अच्छे तरीके से। तो 3 T20 हुए, 2 टेस्ट मैच हुए। भारत ने तीनों T20 जीत लिया और दोनों टेस्ट जीत लिया, है ना। T20 श्रृंखला में भारत 3-0 से जीता। मैन ऑफ द सीरीज श्रेयस अय्यर हुए, सर्वाधिक रन श्रेयस अय्यर बनाए थे। और T20 मैच जीतने के साथ ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत ने लगातार 12 जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड कायम किया। तो यानी श्रीलंका के साथ जब T20 मैच भारत ने जीता तीनों, तो लगातार 12 जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड कायम कर लिया, रिकॉर्ड बना दिया भारत ने। ओके, भारत के अतिरिक्त रोमानिया और अफगानिस्तान ने रोमानिया की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। रोमानिया और अफगानिस्तान ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 12 जीत दर्ज की है। ओके, और T20 श्रृंखला का तीसरा मैच रोहित शर्मा के कैरियर का 125वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच था। वे विश्व में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली क्रिकेटर बन गए। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब मलिक के नाम था। याद रखिएगा, श्रीलंका के साथ हुआ था तभी यह रिकॉर्ड बना। किसने बनाया? रोहित शर्मा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को भी भारत ने जीत लिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऋषभ पंत हुए। ऋषभ टेस्ट श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो पहले ऋषभ पंत जो है कि पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। और इसके पहले एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट क्रिकेट में यह अवार्ड 3 बार जीता था। एडम गिलक्रिस्ट उसी प्रकार से खेलते थे जैसे भारत के सहवाग खेलते थे। एडम गिलक्रिस्ट जब मैदान पे आते थे तो बस चौका ही मारते थे, 4 रन, जैसे सनत जयसूर्या श्रीलंका के मारते थे वैसे ही। पहले हम बहुत क्रिकेट देखा करते थे, लेकिन अब तो मन नहीं करता देखने, क्योंकि लगता है टाइम पास हो रहा है। टेस्ट श्रृंखला में पहले मैच में भारत की ओर से रोहित शर्मा ने कप्तानी की। यह बतौर कप्तान उनका पहला टेस्ट मैच था। टेस्ट मैच में बतौर कप्तान उनका पहला टेस्ट मैच था।
टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच था। विराट ने इस टेस्ट क्रिकेट में अपने 8000 रन भी पूरे किए। तो कई रिकॉर्ड यहाँ बने हैं इस टेस्ट मैच में जो श्रीलंका के साथ खेले गए और T20 में। तो आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा, एक बार खुद से पढ़िएगा और इसको याद कर लीजिए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का भी भारत दौरा हुआ। 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब 3 वनडे हुए और 3 T20 हुए और भारत ने तीनों जीत लिया। 3-0 से विजयी रहा। मैन ऑफ द सीरीज प्रसिद्ध कृष्णा, सर्वाधिक रन सूर्य कुमार यादव ने 104 रन। अहमदाबाद में खेला गया, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए अब वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ। वेस्ट इंडीज़ की टीम भारत आई थी। वेस्ट इंडीज़ की टीम वही क्या नाम है उनका, क्रिस गेल वाली, जो छक्का ही छक्का मारते थे। अहमदाबाद में खेला गया श्रृंखला का पहला मैच भारत का 1000वां एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था। अहमदाबाद में खेला गया श्रृंखला का पहला मैच भारत का 1000वां मैच था, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था। 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम बन गई है। भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीता और 1974 में भारत इंग्लैंड के विरुद्ध अजीत वाडेकर की कप्तानी में 1974 में लीड्स में खेला था। याद रखिए 1974 में खेला था, ठीक है। तो अच्छा तब वो वाला नहीं माना जाएगा क्या जो लगान मूवी में हुआ था। लगान मूवी में वो बाघा जो रहता है बॉल फेंकता है, आमिर खान, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो 1000वां मैच खेला गया जब वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ। 1974 में भारत ने पहली बार खेला था, अजय वाडेकर की कप्तानी में लीड्स में हुआ था। T20 श्रृंखला जो हुई तो इसमें मैन ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव हुए और श्रृंखला के दूसरे मैच को जीतने के साथ ही भारत 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। पहला देश पाकिस्तान, ठीक है। तो 100 T20 मैच जीतने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बन गया है। तो यहाँ भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, यानी पहला श्रीलंका के साथ रिकॉर्ड बने, फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ। अब अंडर-19 विश्व कप 2022 में जो हुआ, अंडर-19 विश्व कप 5 फरवरी तक हुए। 14 जनवरी से मेज़बान वेस्ट इंडीज़ था, यहाँ का मेज़बान वेस्ट इंडीज़ था, मेज़बान यानी वेस्ट इंडीज़ में हुआ। भारत जो है कि विजेता रहा, 5वीं बार लगातार यह खिताब जीता है भारत, ठीक है। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ, भारत इसका विजेता रहा। भारत ने इंग्लैंड को हराया। प्रतियोगिता में भारत के कप्तान थे यश धुल भारत के कप्तान थे, ओके। भारत के कप्तान थे यश धुल। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेवाल्ड ब्रेविस को दिया गया, दक्षिण अफ्रीका के हैं। प्लेयर ऑफ द मैच राज बाव को दिया गया, भारत की। तो यानी अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप भारत ने 5वीं बार जीता, इंग्लैंड को हराया, वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। भारत के कप्तान यश धुल थे। प्लेयर ऑफ द मैच राज बावा हुए। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेवाल्ड ब्रेविस हुए, दक्षिण अफ्रीका के, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक रन बनाया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ था। न्यूजीलैंड क्रिकेट की टीम आई थी भारत। 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 2 टेस्ट हुए थे। 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 को भारत तीनों जीत गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा हुए। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत ने 1-0 से अपने नाम की। भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से पराजित किया था। यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की रनों के अंतर के दृष्टिकोण से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ और इसी में भारत ने 372 रनों से उसको पराजित कर दिया न्यूजीलैंड को। पहले तो 3-0 जो अंतर्राष्ट्रीय T20 हुआ तो भारत ने वो जीत लिया, और यहाँ पर जब टेस्ट वाला हुआ तो इसमें भारत ने 372 रनों से उसे पराजित कर दिया। और यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की रनों के अंतर से सर्वाधिक जीत मानी गई। क्या हो गई? इस मैच में न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल ने भारत की पहली पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम किए। ये महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल ने भारत की पहली पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम कर लिए। नाम एजाज पटेल है, भारतीय मूल के हैं। दूसरी पारी में उन्होंने 4 विकेट के साथ दूसरे टेस्ट मैच में कुल 14 विकेट लिए। टोटल 14 विकेट उन्होंने लिया। एजाज पटेल को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है? अभी विश्व बधिर केरल में होने वाली अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद के द्वारा यह कराई जा रही। केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी 2023 में, जनवरी 2023 में होगी। तो ये महत्वपूर्ण है, केरल में होगी। 7वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 7वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 यूएई और ओमान में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा। यानी 7वां पुरुष T20 विश्व कप 2021 में यूएई और ओमान में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। और वर्ष 2022 में प्रस्तावित जो है 8वां विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, अब ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। न्यूजीलैंड को हराया था, कहाँ हुआ था? यूएई ओमान में, 7वें नंबर का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और है, आईसीसी के 3 नए सदस्य देश बने हैं। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 3 नए सदस्य बने हैं। पुराना करंट है जुलाई 2021 का, लेकिन देख लीजिए, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड आईसीसी के 3 सदस्य बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कुल सदस्यों की संख्या अब 106 हो गई, तो टोटल 106 हो गई। मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड बने हैं, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाता है, 2021 जनवरी से इस आईसीसी ने शुरू किया गया है। तो अब महीने महीने का याद करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक याद करिए, अभी फरवरी 2022 में प्लेयर ऑफ द मंथ भारतीय बने हैं, श्रेयस अय्यर भारत के हैं। फरवरी 2022 के बने श्रेयस अय्यर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी फरवरी 2022 के श्रेयस अय्यर हैं, ओके। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जो हुई है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जो हुई है, विजेता हिमाचल प्रदेश रहा है पहला खिताब, और उप विजेता तमिलनाडु रहा है। विजेता कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश, उसने पहला खिताब जीता है। 38 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। उप विजेता तमिलनाडु है, ओके ओके ओके, ठीक है। और यह कहाँ पर हुआ था, यह कमेंट करिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी कहाँ हुआ था, ठीक है। तो हाँ, भारत के विभिन्न शहरों में हुआ था क्रिकेट टूर्नामेंट, भारत के विभिन्न शहरों में, शायद कहीं और एक जगह हुआ था क्या? नहीं, कई शहरों में हुआ है। 38 टीमें थी, हिमाचल प्रदेश पहला खिताब जीता है, उपविजेता तमिलनाडु था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिल्ली में फाइनल मैच इसका हुआ, और इसको जीता किसने है? तमिलनाडु ने जीता है। तीसरी बार रिकॉर्ड, तीसरी बार उपविजेता कर्नाटक था। तमिलनाडु ने जीता कर्नाटक को हरा के। आसपास के दोनों राज्य हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 जीता किसने? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा के। तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर फाइनल मैन ऑफ द मैच थे शाहरुख खान तमिलनाडु के। अरे ये कहाँ से चले गए? शाहरुख खान वहाँ कैसे पहुँच गए? तो कोई और शाहरुख खान है, तमिलनाडु के थे। अक्षय कार्नेवर ने इसमें एक रिकॉर्ड बनाया जो विदर्भ के हैं। विदर्भ के अक्षय कुमार ने मणिपुर के साथ जब हो रहा था क्रिकेट, तो 4 ओवर में इन्होंने 0 रन दिया, और T20 और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले वे पहले बन गए हैं बॉलर, यानी पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अक्षय कार्नेवर विदर्भ के हैं। मणिपुर के साथ जब हुआ था तब 4 ओवर में 0 रन दिए थे। यह महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी आईपीएल में ऑक्शन हुआ था, बेचे गए थे खिलाड़ी। तो ईशान किशन को जब तौला गया तो ये बहुत 1 क्विंटल के थे, ऐसे क्विंटल में नहीं बेचा गया था। तो ईशान किशन 4 सबसे महंगे खिलाड़ी। ईशान किशन मुंबई इंडियंस ने खरीदा 15.25 करोड़ में। दीपक चाहर चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा 14 करोड़ में। और श्रेयस अय्यर थे तीसरे नंबर 12, और लियांग लिविंगस्टोन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं 11.50 पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा। याद रखिएगा, अभी आईपीएल शायद चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, और जल्द ही लखनऊ भी उसमें टीम हो चुकी है, ठीक है। तो जल्द ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर जल्दी आ जाएगा तो उसको जल्दी आपके करंट अफेयर में उसका अलग लेक्चर एक बना दिया जाएगा, ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हॉकी से कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022, 12वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। विजेता हरियाणा था, उपविजेता तमिलनाडु। तीसरा विजेता था, तीसरा स्थान कर्नाटक का था। तो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। विजेता हरियाणा था और उपविजेता तमिलनाडु था। तीसरे नंबर पर कर्नाटक था। महिला एशिया कप हॉकी 2022 का आयोजन मस्कट ओमान में हुआ। विजेता जापान था, विजेता जापान था। याद रखिए, महिला एशिया कप हॉकी 2022 कहाँ पर हुआ? यह हुआ मस्कट ओमान में, जापान जीता। उपविजेता दक्षिण कोरिया। भारत तीसरे स्थान पर था। महिला एशिया कप हॉकी में भारत तीसरे स्थान पर था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक इसमें जीता, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता। महिला एशिया कप हॉकी मस्कट ओमान में हुआ। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराया। भारत तीसरे स्थान पर था। भारत ने कांस्य पदक जीता चाइना को हरा के। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ। लद्दाख ने चंडीगढ़ को हराया। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई। आइस हॉकी तो कहाँ पर हुई? हिमाचल प्रदेश में हुई, काजा हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख ने जीता, चंडीगढ़ को हराकर जीता। 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट की थी। 9वां संस्करण था। 6 टीमें थी, दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ना, और बॉर्डर पुलिस, फिर तेलंगाना, ये थी, ठीक है।
तो विजेता लद्दाख था, उपविजेता चंडीगढ़ था, 9वें नंबर का था, काजा हिमाचल प्रदेश में हुआ, 6 टीमें इसमें हिस्सा ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण है। हाँ, 75वीं संतोष ट्रॉफी हुई है, केरल में हुई है, केरल ही जीता, पश्चिम बंगाल को हराया है। संतोष कर लिया किसने? पश्चिम बंगाल ने, कहा है कि हार गया केरल से, 7वें नंबर का था। ठीक है, सैफ अंडर 18 फुटबॉल महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप झारखंड में हुई, भारत ने जीता बांग्लादेश को हराकर। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल भारत ने जीता बांग्लादेश को हराकर, झारखंड में ही संपन्न हुआ, भारत में ही संपन्न हुआ था। ओके ओके ओके, टिक कर लीजिए, बार बार देखिएगा। AFC महिला एशिया कप 2022 हुआ है, मेज़बान भारत था। यह दूसरा अवसर था जब भारत ने इस प्रतियोगिता की मेज़बानी की थी। AFC महिला कप 2022 आयोजन भारत में, यह दूसरा अवसर था जब भारत ने इस प्रतियोगिता की मेज़बानी की। इससे पूर्व 1980 में भारत ने मेज़बानी की थी। विजेता चीन था, उप विजेता दक्षिण कोरिया था। विजेता चीन था AFC महिला कप, और रिकॉर्ड 9वीं बार विजेता चीन रहा। उप विजेता दक्षिण कोरिया था, उप विजेता दक्षिण कोरिया था। ठीक है, बैडमिंटन की बात करते हैं तो यहाँ पर ओरलियंस मास्टर्स की बात करते हैं। ओरलियंस मास्टर्स फ्रांस में हुआ, ओरलियंस मास्टर्स फ्रांस में हुआ, और विजेता टोमा जूनियर पोपो, उपविजेता मिथुन मंजूनाथ थी भारत की, मिथुन मंजूनाथ भारत की थी। बैडमिंटन की बात हो रही, ओरिलियंस मास्टर्स 2022। ओके, और योनेक्स स्विस ओपन 2022 हुआ बेसेल स्विट्जरलैंड में, विजेता जोनाथन क्रिस्टी थी, और उपविजेता HS प्रणय थे, और विजेता महिला एकल में PV सिंधु थी, उपविजेता बुसानन ओंगबामरुंगफान, इतना बड़ा नाम रख दिए थाईलैंड की। ठीक है, थाईलैंड की है, बहुत बड़ा वाला नाम जो है बुसानन है, थाईलैंड की है। PV सिंधु ने इनको हराया। अब यहाँ पर उपविजेता जो है कि पुरुष एकल में HS प्रणय थे भारत के, योनेक्स स्विस ओपन। अब देखिए, ये जहाँ जहाँ टिक करवा रहे हैं बार बार उसको देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। और टफ बनाना होगा, पेपर तो कहीं से भी पूछ देगा UPPCS, लेकिन अगर पूछना चाहिए जहाँ पर भारत के लोग हैं वो पूछो। वैसे अक्सर यहीं से पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है, लेकिन अगर टफ बनाना चाहें तो और भी पूछ लेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछेंगे। अब कोई ओपन वगैरह बैडमिंटन हो गया है, मान लीजिए सऊदी अरब वगैरह में लोकल लेवल पे हो गया, अब उसमें कौन जीता बताओ, तो अब कौन याद करेगा? इतना याद करेंगे तो यही रह जाएगा, बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ा जाएगा। पोलिश ओपन बैडमिंटन 2022 विजेता किरण जॉर्ज भारत के थे, पोलैंड में हुआ, पोलिश पोलैंड में। ठीक है, और उपविजेता थे चिया हावली विजेता, और महिला में अनुपमा उपाध्याय थी, उपविजेता अदिति भट्ट, भारत के ही लोग दोनों पहुंच गए थे लोग, और ये बड़ा न्यूज में था। अनुपमा उपाध्याय भारत की, उपविजेता अदिति भट्ट भारत की ही हैं। तो पोलिश इंटरनेशनल बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपर वाला जो बताएं वो भी महत्वपूर्ण है। योनेक्स गैनवर्ड जर्मन ओपन 2022, योनेक्स गैनवर्ड जर्मन ओपन 2022 जर्मनी में हुआ, विजेता कुनलावुत विदित थाईलैंड के हैं, और लक्ष्य सेन उपविजेता थे भारत के हैं। ओके, योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में, विजेता विक्टर एक्सेलसेन और उपविजेता लक्ष्य सेन भारत के। ओके, ठीक है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, विजेता PV सिंधु हुई, बाबू बनारसीदास स्टेडियम लखनऊ में हुआ। महिला एकल PV सिंधु विजेता, उपविजेता मालविका बंसोड़। ओके, योनेक्स सनराइज ओपन 2022 हुआ, इसमें नई दिल्ली में हुआ, लक्ष्य सेन इसमें जीते, उपविजेता लोह कीन यू, लोहे की किल है ना, तो लोह कीन यू सिंगापुर, और लक्ष्य सेन इसको जीते हैं, योनेक्स सनराइज ओपन। ओके, चौथी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 का आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स की। इसमें महिला एकल की अगर हम बात करें तो एन से यंग ने PV सिंधु को हराया, इनसे यंग दक्षिण कोरिया की, और PV सिंधु को इन्होंने हराया है, याद रखिएगा। मलेशिया ओपन स्वैक्स चैंपियनशिप 2021 कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, पुरुष एकल के विजेता थे सौरभ, अरे हम तो गए ही नहीं, सौरभ घोषाल थे भारत के, और उपविजेता मिगुएल रोड्रिगेज थे कोलंबिया के, याद रखिएगा। अब याद तो करना ही पड़ेगा, शायद एक दो क्वेश्चन अगर दाग दिया गया खींच के, तो अगर ये सब याद रहेगा तब तो काम बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो जिया धड़क जाए। आईएसएफ शूटिंग फाइनल्स पिस्टल कप 2022, आईएसएफ शूटिंग
शूटिंग राइफल्स पिस्टल कप 2022 मिस्र काहिरा में हुआ। शूटिंग राइफल्स और पिस्टल विश्व कप 2022 मिस्र काहिरा में हुआ। भारत इसमें सर्वाधिक पदक जीता है, कुल 7 पदक भारत ने जीता है। नॉर्वे दूसरे, फ्रांस तीसरे पर, और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 काहिरा, मिस्र की राजधानी कैरो है, काहिरा भी कहते हैं, ठीक है, नील नदी के किनारे, नासिर डैम। भारत ने सर्वाधिक जीता है, 7 पदक जीता है। ओके ओके ओके। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को वर्ष 2032 ओलंपिक तक गोद ले लिया है, गोद में ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को वर्ष 2032 तक ओलंपिक तक गोद में ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे एवं सहयोग के तौर पर वर्ष 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए निवेश करेगी कुश्ती के लिए। ओके, ठीक है। उड़ीसा सरकार 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक है। उड़ीसा सरकार 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक। 17 अगस्त 2021 को उड़ीसा सरकार की घोषणा के अनुसार वर्ष 2023 में मौजूदा प्रायोजन अनुबंध समाप्त होने के बाद अगले 10 वर्षों के लिए वह पुरुष और महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रायोजक बना रहेगा। राज्य सरकार वर्ष 2018 से राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित कर रही है। तो यहाँ पर ये आपके खेल वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। और वैसे अभी 10-12 दिन 15 दिन का और करंट अफेयर आपको देखना होगा, तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा ही होगा, तो उसको भी एक आध लेक्चर बना दिया जाएगा उस पर। या फिर घटना सार, बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये बन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, सर घटना सार ले लें या फिर हम ई दृष्टि ले लें। आप दोनों ले लीजिए। कुछ जगह आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये घटना सार में नहीं होगी। कुछ जगह ई दृष्टि की अगर बात करेंगे आप, तो ई दृष्टि में कुछ जगह ऐसी चीज़ें होंगी जो बेहतर होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी जो इसमें नहीं है तो इसमें हैं। तो दोनों को जब एक साथ रखेंगे तब जाकर क्या होगा, सही तरीके से आपको, मतलब दोनों आप पढ़ लीजिए बेहतर तरीके से, दोनों बेहतर है, दोनों लेना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ओके, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिख गई, ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एम्मा मैक्यून जो हैं 4 स्वर्ण तथा 3 कांस्य पदकों के साथ सर्वाधिक पदक जीतने वाली प्रतिभागी रहीं। किसमें? ओलंपिक में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। तो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।